नमस्कार दोस्तों, ARS स्टडी पेन चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए नेशनल फ्लैग से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। इस वीडियो में सिर्फ वही प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिनको एग्ज़ाम देना है उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जिनको एग्ज़ाम नहीं देना है वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप सभी को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल का हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है जंतर मंतर, ऑप्शन बी है ताजमहल, ऑप्शन सी है सरनाथ अशोक स्तंभ, ऑप्शन डी है लाल किला। इसका सही आंसर होगा सी, सरनाथ अशोक स्तंभ। ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को सरनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए है 3:4, ऑप्शन बी है 3:3, ऑप्शन सी है 3:2, ऑप्शन डी है 3:1। इसका सही आंसर होगा सी, 3:2। ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र का रंग कैसा होता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है भूरा, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है लाल। इसका सही आंसर होगा सी, नीला। ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र का रंग नीला होता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? ऑप्शन ए है त्रिभुज, ऑप्शन बी है तिरंगा, ऑप्शन सी है पताका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, तिरंगा। ध्यान रखिएगा, तिरंगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कहते हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अशोक चक्र, ऑप्शन बी है चरखा, ऑप्शन सी है गोला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, अशोक चक्र। ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, अशोक चक्र सरनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र का प्रयोग कब हुआ? ऑप्शन ए है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, 22 जुलाई 1947। ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र का प्रयोग हुआ। साथ ही ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई 1947 से पहले हमारे तिरंगे पर चक्र की जगह चरखे हुआ करता था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ऑप्शन ए है सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन बी है जन गण मन, ऑप्शन सी है वंदे मातरम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, जन गण मन। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है तथा इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर होगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा,
भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र ध्वज में कितने रंग की पट्टियां होती हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। इसका सही आंसर होगा ए 3। भारत के राष्ट्र ध्वज में 3 रंग की पट्टियां होती हैं। पहला है केसरिया, दूसरा है सफेद और तीसरा है हरा। साथ ही ध्यान रखिएगा, तिरंगे के सबसे ऊपर स्थित केसरिया रंग पैटर्न और निस्वार्थता के भाव को दिखाता है। सफेद रंग शांति, सच्चाई और शुद्धता को इंगित करता है और सबसे नीचे का हरा रंग युवा और ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। बीच की सफेद पट्टी में एक नीला रंग का अशोक चक्र बना हुआ होता है, जिसमें 1 बराबर 24 तिलियां होती हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता, एकता और सम्मान का प्रतीक है और अशोक चक्र ईमानदारी और न्याय की मूल जीत को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, अशोक चक्र ईमानदारी और न्याय की मूल की जीत को दर्शाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस कपड़े से बना होता है? ऑप्शन ए है खादी, ऑप्शन बी है सूती, ऑप्शन सी है रियॉन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए खादी। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज खादी से बना होता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज खादी कपड़े से बना होता है। ये एक हाथ से बना हुआ कपड़ा है, जिसका पहल महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, इसका पहल महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। खादी के अलावा किसी दूसरे कपड़े से बने तिरंगे को भारत में फहराने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन है सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन बी है वंदे मातरम, ऑप्शन सी है जन गण मन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है तथा भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। साथ ही ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम की रचना साल 1882 ईस्वी में हुई थी। वंदे मातरम संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं में वंदे मातरम की रचना की गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी है पिंगली वेंकैया। इसका सही आंसर होगा डी पिंगली वेंकैया। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1930। इसका सही आंसर होगा डी 1930। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू किया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को देश की आबादी कितनी थी? ऑप्शन है 33 करोड़, ऑप्शन बी है 100 करोड़, ऑप्शन सी है 32 करोड़, ऑप्शन डी है 40 करोड़। इसका सही आंसर होगा सी 32 करोड़।
ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1947 को देश की आबादी 32 करोड़ थी और अभी देश की आबादी 125 करोड़ है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 35। इसका सही आंसर होगा बी 24। ध्यान रखिएगा, अशोक चक्र में 1 बराबर 24 तिलियां होती हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, अशोक चक्र ईमानदारी और न्याय मूल्य की जीत को दर्शाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक पिन की शुरुआत कब हुई? भारत में डाक पिन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1972, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 15 अगस्त 1972। इसका आंसर होगा सी 15 अगस्त 1972 को भारत में डाक पिन की शुरुआत हुई थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? ऑप्शन ए है 7 अगस्त 1906, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1942, ऑप्शन बी सी है 15 अगस्त 1993, ऑप्शन डी है 4 अगस्त 1926। इसका सही आंसर होगा ए 7 अगस्त 1906। ध्यान रखिएगा, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन बना रहा? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही आंसर होगा बी गोवा। ध्यान रखिएगा, गोवा एक ऐसा राज्य है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है जनरल डायर, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा, भारत के विभाजन की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ? 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1982, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1972, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1973, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1980। इसका सही आंसर होगा ए 15 अगस्त 1982। ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1982 को 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार हुआ। साथ ही ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1982 में इंदिरा गांधी ने आज़ादी का भाषण दिया, जिसे पहली बार टीवी पर दिखाया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है जनरल डायर, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा, भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था तथा इसी ने भारत की विभाजन की घोषणा की थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज़ादी के
संग्राम के दौरान कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है एटली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, एटली। ध्यान रखिएगा, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन है 1906 कोलकाता में, ऑप्शन बी है 1911 कोलकाता में, ऑप्शन सी है 1916 इलाहाबाद में, ऑप्शन डी है 1918 बनारस में। इसका सही आंसर होगा बी, 1911 कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार सन 1911 में कोलकाता में गाया गया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की गायन की अवधि कितनी है? ऑप्शन ए है 50 सेकेंड, ऑप्शन बी है 55 सेकेंड, ऑप्शन सी है 60 सेकेंड, ऑप्शन डी है 65 सेकेंड। इसका सही आंसर होगा डी, 65 सेकेंड। ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की गायन की अवधि 65 सेकेंड है। साथ ही ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की गायन की अवधि 52 सेकेंड है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए है आनंद मठ, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी है गीता, ऑप्शन डी है रामायण। इसका सही आंसर होगा ए, आनंद मठ। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। साथ ही ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में यह गीत भावनानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम गीत भावनानंद नाम के स्वामी सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया? ऑप्शन ए है 1882 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1896 ईस्वी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, 1896 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? ऑप्शन ए है आधार भाग, ऑप्शन बी है मध्य भाग, ऑप्शन सी है शीर्ष भाग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, शीर्ष भाग। ध्यान रखिएगा, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखे रहिएगा। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। इसका सही आंसर होगा ए, 3। ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी है सुखविंदर सिंह। इसका सही आंसर होगा सी, मोहम्मद इकबाल। ध्यान रखिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल थे।
अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है जनरल डायर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड कर्जन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। यह एक बहुत बड़ी आंदोलन थी जिसके कारण अंग्रेज भारत को छोड़ने पर मजबूर हो गए। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की और इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया था? ऑप्शन ए है लगभग 100 साल, ऑप्शन बी है लगभग 150 साल, ऑप्शन सी है लगभग 200 साल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, लगभग 200 साल। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल शासन किया था। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का भी लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लें। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।